हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है मानव विकास पूरा पसाड़ियो, राम शरण शर्मा की बुक एनसीईआरटी क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी का लेक्चर। तो आपको उस बुक का कंप्लीट लेक्चर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इस प्रत्येक वीडियो लेक्चर को आप देखते हैं तो आपको राम शरण शर्मा की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी भी आप चेक कर सकते हो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, जो मैं टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा उसके बाद आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, किसी भी कोचिंग का, जितने भी डिफिकल्ट कोचिंग है सभी का। अगर वो राम शरण शर्मा की बुक से जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे तो जितना मैं पढ़ाया रहूंगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। मैं कम से कम राम शरण शर्मा की बुक को 10 से 12 बार हमने उसको पढ़ा है और हमने कई कोचिंगों का टेस्ट भी दिया है, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपको भी नहीं आएगी अगर आप इस लेक्चर्स को, प्रत्येक वीडियो लेक्चर्स को आप डेली से देखते हैं और उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है मानव विकास पूरा पसाड़ी। देखिए, इस टॉपिक को बताने के पीछे कारण ये है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं या तैयारी करने जाते हैं, जब आप किसी से पूछते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के लिए बोला जाता है, लेकिन जब आप उस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, आपको बुक समझ में नहीं आता। बहुत सारे ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो 3-3, 4-4 अटेम्प्ट दे चुके बट अभी भी वो एनसीईआरटी बुक पढ़ने से घबराते हैं। मैं जब दिल्ली में था तो वहां पे देखा कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो 4-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उसके बाद भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने से घबराते हैं और वो क्लास नोट्स के भरोसे हो रहते हैं, क्योंकि वो खुद पढ़ करके उससे कंटेंट नहीं निकालना चाहते। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे में अगर वो एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो वो इस लेक्चर को डेली देखें और उसके बाद उनको उस बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप इसको लेक्चर को डेली देखोगे तो फिर आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप उसको इजीली समझ पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रत्येक लेक्चर्स जो राम शरण शर्मा की बुक है उसका प्रत्येक लेक्चर्स आपको इस YouTube चैनल पे अफोर्डेबल आईएएस भूपेश मिश्रा इस YouTube चैनल से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप प्रत्येक लेक्चर को जरूर देखें। उसी बुक का जो पहला चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है वो है मानव विकास पूरा पसार योग। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो मानव विकास पूरा पसार योग, तो हमने आपको एक दिन बताया था कि एनसीईआरटी की बुक से नोट्स कैसे बनाए। तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर के कई सब हेडिंग्स होते हैं। तो जो सब हेडिंग्स होते हैं उस हेडिंग्स में आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करने का प्रयास करना चाहिए कि उसमें जो प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो सब हेडिंग्स दिए रहते हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, जिस कीवर्ड्स के बारे में 1 बिंदु, 2 बिंदु या 3 बिंदु में बात की जाती है। तो आप उस कीवर्ड को ढूंढना है और जो बात उसके बारे में की जा रही है उसको उसके चारों तरफ लिख देना कि ये पॉइंट्स कहा जा रहा है, तो उतने एंगल्स उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अप्रोच होता है। तो आप देखेंगे वही अप्रोच आपको यहाँ पे दिखेगा। आप इस वीडियो के लेक्चर से केवल ये आपको टॉपिक तो अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी सीख पाओगे कि एनसीईआरटी से नोट्स आप कैसे बनाएं। साथ ही साथ आपके अंदर ये भी अप्रोच डेवलप हो जाएगा बुक को पढ़ करके नोट्स बनाने का। ठीक है। वैसे अगर आप इस लेक्चर को, प्रत्येक लेक्चर को देखते हो तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर सफिशिएंट होंगे। ठीक है। देखिए, इस लेक्चर को देखने के बाद आप एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक जो प्रत्येक लेक्चर आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो उसके बाद आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज, जितनी भी कोचिंग है, ऑल इंडिया की कोचिंग टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो राम शरण शर्मा की बुक एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाएंगे तो जो मेरा ये लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसी लेक्चर से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। क्योंकि हमने इस बुक को 10 से 12 बार हमने इस बुक को रीड किया है और हमने सभी कोचिंगों का टेस्ट सीरीज भी दिया है। तो जब भी इस बुक राम शरण शर्मा की बुक से जो भी कोचिंग है, इस बुक से अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछते थे तो मेरा कभी गलत नहीं हुआ है, तो आपका भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैं इसको जितने एंगल्स हैं सभी एंगल से हमने इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आप इस वीडियोस को डेली देखते हैं तो आपको राम शरण शर्मा की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव विकास पूरा का जो पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग का नाम है मानव
के अफ्रीकी पूर्वज। पहली फर्स्ट हेडिंग मानव के अफ्रीकी पूर्वज, मानव के अफ्रीकी पूर्वज। तो इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग है वो है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पहली हेडिंग क्या है? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्वाटरनरी एक कीवर्ड्स है जो हमने इस हेडिंग से ढूंढा है। तो इसके बारे में कितने बिंदुओं में बात की जा रही है? 1 2 3 पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट क्वाटरनरी के बारे में क्या है? धरती के भूपटल के विकास का चौथा चरण। क्वाटरनरी किसे कहते हैं? धरती के भूपटल के विकास के चौथे चरण को, धरती के भूपटल के विकास के चौथे चरण को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, क्वाटरनरी को दो युग में डिवाइड किया गया है, दो युगों में बांटा गया है। पहला युग क्या है? नव युग, जिसको क्या बोलते हैं? हिमयुग कहते हैं। दूसरा युग क्या है? उत्तर हिमयुग, जिसको क्या बोलते हैं? अभिनव युग बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? होमिनिड्स। होमिनिड्स क्या होते हैं? मनुष्य के कई प्रकार हैं। होमिनिड्स क्या है? मनुष्य के कई प्रकार हैं। इसकी लोकेशन यानी कहां पे पाया गया है? इसकी लोकेशन क्या है? दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका। होमिनिड्स क्या है? मनुष्य के कई प्रकार है। इसकी लोकेशन क्या है? दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या होता है? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक प्राणी है। मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी क्या है? प्राणी है, जैसी कुछ विशेषताएं जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से बताया जा रहा है। पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है? मानव जीवन के विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है मानव जीवन के विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव जीवन के विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? दक्षिणी बंदर रूपी प्राणी से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ क्या है? दक्षिणी बंदर रूपी प्राणी से। ठीक है ना। अगला पॉइंट इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसमें लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, किसमें लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं? किसमें पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस में पाई जाती हैं। क्लियर। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है 55 लाख ईसा पूर्व से 15 लाख ईसा पूर्व तक। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अवधि कितनी है? 55 लाख ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 15 लाख ईसा पूर्व तक। इसके मस्तिष्क का आकार कितना है? 400 घन सेंटीमीटर। इसके मस्तिष्क का आकार कितना है? 400 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कहा? पूर्व होमिनिड्स के विकास के अंतिम चरण का परिचय। तो अभी जो आपने होमिनिड्स पढ़ा, तो होमिनिड्स के अंतिम चरण का परिचय कौन है? होमिनिड्स के अंतिम चरण का परिचय कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन पूर्व होमिनिड के अंतिम चरण का परिचायक है, कौन पूर्व होमिनिड के अंतिम चरण का परिचायक है, तो कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को और किस नाम से जाना जाता है? आदि मानव के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को और किस नाम से जानते हैं? आदि मानव के नाम से जानते हैं। आदि मानव का मतलब क्या हुआ? जो पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं है लेकिन उसमें मनुष्य के गुण पाए जाते हैं। आदि मानव का मतलब जो पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं है लेकिन उसमें मनुष्य के गुण कुछ गुण पाए जाते हैं। आदि मानव। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आदि मानव किसे कहते हैं? आदि मानव किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहते हैं। आदि मानव किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है होमो हाबिलिस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? होमो हाबिलिस। होमो हाबिलिस कहां पे पाए गए? इसकी लोकेशन क्या है? पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में। होमो हाबिलिस कहां पे पाए गए? पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में। इसकी अवधि क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 15 लाख ईसा पूर्व तक। इसकी अवधि क्या है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 15 लाख ईसा पूर्व तक। इसका अर्थ क्या है? एक समान या थोड़ा सा कुशल मनुष्य। इसका अर्थ क्या है? होमो हाबिलिस का अर्थ क्या है? एक समान या थोड़ा सा कुशल मनुष्य। होमो हाबिलिस का अर्थ क्या है? एक समान या थोड़ा सा कुशल मनुष्य। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एक समान या थोड़ा सा कुशल मनुष्य कौन है? होमो हाबिलिस। अगला पॉइंट क्या है? पहला महत्वपूर्ण प्राणी कौन है? होमो हाबिलिस। इसके बाद अगला पॉइंट के बारे में क्या आता है? पत्थर के टुकड़े किए और बाद में उसे औजार की तरह इस्तेमाल करने हेतु धारदार बनाया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसने पत्थर के टुकड़े किए और बाद में उसे औजार की तरह इस्तेमाल करने हेतु धारदार बनाया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसने पत्थर के टुकड़े किए और बाद में उसे औजार की तरह इस्तेमाल करने हेतु धारदार बनाया, वो कौन है? वो है कौन? होमो हाबिलिस। तो होमिनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और उसके बाद जो होमो हाबिलिस, इसमें से इन दोनों से जो होमो हाबिलिस है, इस होमो हाबिलिस ने पत्थर के टुकड़े किए और बाद में उसे औजार का इस्तेमाल करने हेतु क्या किया? उसको धारदार बनाया। अगर आपसे पूछता है पत्थर के किसने टुकड़े किए और बाद में उसे औजार की तरह इस्तेमाल करने हेतु धारदार बनाया, वो कौन है? वो होमो हाबिलिस है। वो कौन है? होमो हाबिलिस है। कैसे पता चलता है किसने पत्थर के टुकड़े किए और उसको धारदार बनाया? तो ये जो होमो हाबिलिस हैं, इनकी हड्डियों के बगल में, ये जो होमो हाबिलिस इनकी हड्डियों के बगल में जो है, ये जो होमो हाबिलिस इनकी हड्डियों के बगल में जो है पत्थर के औजार पाए गए हैं। ये जो होमो हाबिलिस है, इनकी हड्डियों के बगल में पत्थर के औजार पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि इसने जो है पत्थर के टुकड़े किए होंगे और उसको औजार की तरह इस्तेमाल करने हेतु उसको क्या बनाया? धारदार बनाया। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके मस्तिष्क का आकार कितना है? 500 से 700 घन सेंटीमीटर। अब देखिए होमो हाबिलिस के मस्तिष्क का आकार कितना है? 500 से 700 घन सेंटीमीटर। होमो हाबिलिस के मस्तिष्क का आकार कितना है? 500 से 700 घन सेंटीमीटर, जबकि इसके मस्तिष्क का आकार कितना है? 400 घन सेंटीमीटर। इससे स्पष्ट होता है कि जो होमो हाबिलिस है, इससे स्पष्ट होता है कि जो होमो हाबिलिस है, इसके मस्तिष्क का आकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क के आकार से क्या है? बड़ा है। तो अब देखिए, आपको जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री पढ़ते समय आप ये भी पॉइंट देखें कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट जहां पे तुलना की जा सकती है तो आप तुलना करके पढ़े। ये भी ध्यान देना है आपको, ये भी देखना है जब आप पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कौन कौन से पॉइंट है जिनकी तुलना की जा सकती है। तो देखिए जैसे मस्तिष्क का आकार, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार कितना है? 400 घन सेंटीमीटर और होमो हाबिलिस का कितना है? 500 से 700 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी एक एंगल ये भी डेवलप करना है आपको कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़े तो उसमें से उन बिंदुओं को ढूंढे जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे तुलना की जा सकती है। ठीक है ना, ये भी आपको डेवलप करना है। नेक्स्ट स्टडी क्या है? होमो इरेक्ट। होमो इरेक्ट, इसकी अवधि कितनी है? 18 लाख से लेकर के 16 लाख ईसा पूर्व तक। होमो इरेक्ट की अवधि कितनी है? 18 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 16 लाख ईसा पूर्व तक। इसका अर्थ क्या होता है? तना हुआ या निष्पट प्राणी। इसका अर्थ क्या होता है? तना हुआ या निष्पट प्राणी। इसके मस्तिष्क का आकार कितना है? 800 से 1200 घन सेंटीमीटर। इसके मस्तिष्क का आकार कितना है? 800 से 1200 घन सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं मस्तिष्क का आकार क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। इसका कितना था? 400 घन सेंटीमीटर। इसका कितना था? 500 से 700 घन सेंटीमीटर। अब देखो इस होमो इरेक्ट का कितना हो गया? 800 से 1200 घन सेंटीमीटर। काफी मजबूत खोपड़ी। जो होमो इरेक्ट है इसकी खोपड़ी क्या है? काफी मजबूत है। इसका लोकेशन क्या है? कहां पे पाया गया है? तो इसकी लोकेशन देखिए अफ्रीका में है, चीन में है, दक्षिण एशिया में है और दक्षिण पूर्व एशिया में। अब आप देखें इस ऊपर के जो इसके ऊपर जो आपने पढ़ा, अब आप जो इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ो तो इसकी लोकेशन अफ्रीका में भी है, चीन में भी है, दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में। इससे स्पष्ट होता है कि किसने होमो इरेक्ट ने लंबी दूरी की यात्रा की। होमो इरेक्ट ने लंबी दूरी की यात्रा की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किसने लंबी दूरी की यात्रा की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किसने लंबी दूरी की यात्रा की, वो कौन है? होमो इरेक्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में किसने लंबी दूरी की यात्रा की, ऑप्शन दे दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हाबिलिस और तीसरा ऑप्शन दे दिया होमो इरेक्ट। तो कौन सा सही होगा? होमो इरेक्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लंबी दूरी की यात्रा निम्नलिखित में से किसने की, तो कौन है? होमो इरेक्ट्स है। कैसे पता चलता है? आप देख रहे हैं इसने अफ्रीका में भी पाए गए, चीन में भी पाया गया है, दक्षिण एशिया में भी पाया गया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया गया। इसके लोकेशन से पता चलता है, इसके लोकेशन से पता चलता है, इसके लोकेशन से पता चलता है कि जो होमो इरेक्ट्स है वो सबसे लंबी दूरी की यात्रा की है। क्लियर है? अब देखिए अगला पॉइंट इसके औजार के बारे में देखिए। होमो इरेक्ट्स के औजार के बारे में अगला पॉइंट क्या कहा गया है? कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। तो होमो इरेक्ट ने जो औजार उपयोग किया है, होमो इरेक्ट ने जो औजार उपयोग किया है उस औजार में कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट औजार किसका था, कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट औजार किसका था, तो कौन है? होमो इरेक्ट है। होमो इरेक्ट के पत्थर के औजार में आप क्या देख रहे हो कि इसके औजार में जो कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट मानी जाती है। होमो इरेक्ट में आप देख रहे हो कि इसके पत्थर के औजार में कुल्हाड़ी क्या सबसे विशिष्ट मानी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि
निम्नलिखित में से किसके औजार में कुल्हाड़ी सबसे विशिष्ट विशिष्ट मानी जाती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किसमें कुल्हाड़ी निम्नलिखित में से किसका औजार जो है जो कुल्हाड़ी है सबसे विशिष्ट मानी जाती है, वो कौन है? होमो इरेक्ट। तो होमो इरेक्ट की जो कुल्हाड़ी है वो सबसे विशिष्ट औजार माना जाता है, ठीक है। होमो इरेक्ट का जो कुल्हाड़ी औजार है सबसे विशिष्ट माना जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखो, होमो इरेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाया। अब देखिए एक नया पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप हिस्ट्री पढ़ते समय ये भी ध्यान दें कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप ये भी देखिए क्या नया हो रहा है, क्या नया हो रहा है। जो नया हो रहा है उसको आपको देखना, हाँ पहले की तुलना में अब देखो ये नया हो रहा है। अब ऊपर से आप देखो पढ़ कर कह रहा हूं, यहाँ पे देखो एक नया क्या हो रहा है, एक पॉइंट, आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता किसने लगाया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता किसने लगाया, तो कौन है? होमो इरेक्ट है। आपने देखो इसको पढ़ा, आपने होमो हाबिलिस को पढ़ा, अब आप होमो इरेक्ट को पढ़ रहे, तो होमो इरेक्ट में नया पॉइंट आपको क्या मिल रहा है? किसने आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाया? होमो इरेक्ट ने आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का क्या है? पता लगाया। क्वेश्चन आपसे पूछता है किसने आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाया, तो कौन है? होमो इरेक्ट है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? होमो सैपियंस। नेक्स्ट हेडिंग क्या? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस के बारे में पहला पॉइंट, इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। होमो सैपियंस क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति। तो इन सभी में जो ऊपर आप पढ़ रहे हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हाबिलिस, फिर होमो इरेक्ट, उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो? होमो सैपियंस। तो इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? इसमें और इसको ले ले और हम इस होमो इरेक्ट ले ले और फिर होमो सैपियंस। तो इन चारों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? होमो सैपियंस। इन चारों में सबसे बुद्धिमान कौन है? होमो सैपियंस। इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। अब देखिए निएंडर, देखिए इसके होमो सैपियंस के बारे में अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है? निएंडरथल मनुष्य जैसा दिखता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन निएंडरथल मनुष्य जैसा दिखता है, तो कौन? होमो सैपियंस। निएंडरथल जो मनुष्य है, ये जो निएंडरथल मनुष्य कहां पे पाया गया है? जर्मनी में पाया गया है। ये जो निएंडरथल मनुष्य कहां पे पाए गए हैं? जर्मनी में पाए गए। ये जो निएंडरथल मनुष्य है कहां पे पाए गए हैं? जर्मनी में पाए गए। अब इसके मस्तिष्क का आकार कितना है? 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर। अब आप देखें अगर आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ले, होमो हाबिलिस को ले और होमो इरेक्ट को ले और फिर होमो सैपियंस को ले, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में किसके मस्तिष्क का आकार सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में किसके मस्तिष्क का आकार सबसे बड़ा है, तो कौन है? होमो सैपियंस है। अगर आपको एक क्वेश्चन देता है, इसमें ये भी दे देता है और ये भी हेडिंग देता है और होमो इरेक्ट भी देता है और ये भी देता है और आपसे कहता है कि निम्नलिखित को मस्तिष्क के आकार से बढ़ते क्रम में लिखो, तो आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसका जो मस्तिष्क का आकार है, आपको इसके मस्तिष्क का आकार पता हो। इसका कितना है? 400 घन सेंटीमीटर। इसका कितना है? इसके मस्तिष्क का आकार कितना है? 500 से 700 घन सेंटीमीटर। होमो इरेक्ट के मस्तिष्क का आकार कितना है? 800 से 1200 घन सेंटीमीटर। होमो सैपियंस के मस्तिष्क का आकार कितना है? 1200 से लेकर के 1800 घन सेंटीमीटर। तो ये तुलनात्मक अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़ते समय आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं और कौन से पॉइंट तुलनात्मक है, इनकी तुलना की जा सकती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है पूर्ण विकसित आधुनिक मानव। कौन पूर्ण विकसित आधुनिक मानव है? होमो सैपियंस। कौन पूर्ण विकसित आधुनिक मानव है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को क्या कहा जाता है? बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा जाता है और इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विकसित आधुनिक मानव। होमो सैपियंस को क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित आधुनिक मानव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विकसित आधुनिक मानव है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विकसित आधुनिक मानव है, तो कौन है? होमो सैपियंस है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विकसित आधुनिक मानव है, तो कौन है? होमो सैपियंस है, ठीक है ना। तो रामसर शर्मा की बुक का चैप्टर नंबर 7 मानव विकास पूरा प्रसारित का, तो इसका एक लेक्चर मैं आपके सम्मुख रखा। अब इसका जो दूसरा लेक्चर होगा, अब इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में रखूंगा, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में रखेंगे तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट है ये आपको कल मिलेगा। तो एक चैप्टर होगा, मैं एक चैप्टर को 2 पार्ट में करके आपको बताऊंगा। तो पूरा प्रसारित का, मानव विकास पूरा प्रसारित का जो टॉपिक है, इसका पहला लेक्चर मैं आपके सम्मुख रखा हूं। तो इसका जो दूसरा लेक्चर होगा, सेकंड पार्ट, इसको कल आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो 2 लेक्चर में 2 पार्ट में मैं पूरा प्रसार
ये जो युग है महान विकास का, इसको मैं 2 लेक्चर में 2 पार्ट में पूरा कवर कर दूंगा। उसके बाद आपको फिर रामशरण शर्मा की बुक से ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चैप्टर सफिशिएंट होगा। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर आपको रामशरण शर्मा की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर को मैं आपको 2 लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो जो इसका सेकंड पार्ट होगा इसको आपको कल मिलेगा, ठीक। थैंक यू एवरीवन। अब हमसे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।